तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम एसएसटी के हवाले से मैथमेटिक्स वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने तकरीबन 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जो है वो 7 लेक्चर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मज़ीद हमें इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए इक्वेशंस को थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो पहला आज का टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, याद रखिएगा, हर वो सेंटेंस जो मैथमेटिक्स का है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। हर मैथमेटिक्स के जुमले को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर चाहे उसके अंदर आपकी सिंबल प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, अंडर रूट हो, कोई भी चीज हो, अगर वो जुमला मैथमेटिक्स का है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। द एवरी सेंटेंस ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं क्या ये एक्सप्रेशन है, टू। अब मुझे बताएं ये टू जो है वो अरबी जबान का वर्ड तो नहीं है, ये मैथमेटिक्स का है ना। तो इस वजह से अब अगर मैं कहूं इसके आगे तो कोई निशानी नहीं है, तो जिसके आगे कोई निशानी नहीं होती हम क्या समझते हैं, प्लस। इसका मतलब है ये जो टू है ये किसका है, प्लस का है। तो हर मैथमेटिक्स के जुमले को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन। अब इक्वेशन किसे कहेंगे, हर वो मैथमेटिक्स का जुमला जिसमें ये चीज हो, हर मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर इक्वल की साइन हो, इक्वलिटी की साइन हो, बराबरी की साइन हो, ऐसे जुमले को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं कहूं 2x इज इक्वल टू 0। अब देखें ये मैथमेटिक्स का जुमला है, इट मीन्स ये एक्सप्रेशन है, मगर इसके अंदर कौन है, इक्वल की साइन है, तो हम इसे एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। मगर इसके अंदर खास बात क्या है कि इसके अंदर किसकी निशानी है, बराबर की साइन है। तो ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर बराबर की साइन हो हम उसे क्या कहेंगे, इक्वेशन। ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है, ये भी मैथमेटिक्स का जुमला है, एक्सप्रेशन है, मगर इसके अंदर खास बात कौन है कि इसके अंदर इक्वल की साइन है। तो ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर बराबर की साइन हो हम उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अब हमारे पास कुछ इक्वेशन की टाइप्स हैं। पहली है लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन, लेट्स सपोज अगर मैं लिखूं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब अगर मैं स्टूडेंट्स आपको कहूं कि मुझे बताएं कि इस x के ऊपर, इस x के ऊपर कौन है। वैसे मैथमेटिक्स में ये जो ABC होती है, छोटी ABC, इसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल। अब देखिए ये जो x वेरिएबल है, इसके ऊपर आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कौन है, 1। तो ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर पावर 1 हो, ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला, ऐसी मैथमेटिक्स की इक्वेशन जिसके वेरिएबल की पावर अगर 1 होगी तो हम उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये लीनियर इक्वेशन है, 5x इज इक्वल टू 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, हम कहेंगे बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इस x के ऊपर आपको कुछ नजर आ रहा है, नहीं है ना, इसका मतलब कौन है, 1। तो ऐसी एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो हो वो क्या हो, 1 हो, तो हम उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अब उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो वर्ड क्वाड्रेटिक है ये निकला है क्वाड्रेट्रम में से, और क्वाड्रेटम का मतलब होता है 2। ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर, जिसकी डिग्री 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स सपोज अगर मैं लिखूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखें यहां पर इस x के ऊपर कौन है, 1 है, और इस x पर कौन है, 2 है। तो मुझे बताएं इस पूरे जुमले में, इस पूरे इक्वेशन में, इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बराबर की साइन है। मगर देखें इसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पावर है, जो सबसे बड़े में बड़ी पावर है, वो कौन सी है, वो हम कहेंगे 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन, जिसके ऊपर पावर 2 हो, ज्यादा से ज्यादा पावर 2 हो,
हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर पावर अगर 3 होगी, जिसके ऊपर अगर पावर 3 होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर पावर ज्यादा से ज्यादा को कितनी हो? 3 हो, तो हम उसे कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्या कहेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। क्यों क्यूबिक इक्वेशन? क्योंकि इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो कौन है? 3 है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद है क्वार्टिक इक्वेशन। क्वार्टिक इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर जो पावर हो, लेट्स सपोज अगर मैं लिखूं, अब देखिए इस पूरे जुमले के अंदर, वैसे ये पूरा जुमला मैथमेटिक्स का है तो हम कहेंगे ये एक्सप्रेशन है, मगर इसके अंदर खास बात कौन है? इक्वल की साइन है, इसका मतलब ये इक्वेशन है। अच्छा, इक्वेशन है तो कौन सा किस्म है? तो हम देखेंगे इसके अंदर पावर कितनी है, ज्यादा से ज्यादा। हालांकि 3 भी है मगर 3 से बड़ा 4 होता है, तो ज्यादा से ज्यादा पावर 4 है। तो ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री अगर 4 होगी तो हम कहेंगे ये कौन सी इक्वेशन है? क्वार्टिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन? क्वार्टिक इक्वेशन। उसके बाद है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन, सुन याद रखिएगा, रेडिकल जो है वो हम इस साइन को कहते हैं, ये जो आपको साइन सामने नजर आ रही है हम इसे कहते हैं अंडर रूट, स्क्वायर रूट, या फिर हम इसे रेडिकल कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कम से कम, ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम किसी एक बंदे पर, ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसमें कम से कम किसी एक बंदे पर, अगर सारे पर है तो भी ठीक, मगर कम से कम किसी एक पर अगर अंडर रूट मौजूद होगा तो हम ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक्सप्रेशन है? हाँ, मैथमेटिक्स का जुमला है तो एक्सप्रेशन हो गया, मगर इसके अंदर खास बात कौन है? इक्वल की साइन है, तो हम कहेंगे क्या है? इक्वेशन है। मगर इक्वेशन में भी कौन सा किस्म है कि इसमें किसी एक बंदे पर अंडर रूट मौजूद है। तो अगर ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला, ऐसी मैथमेटिक्स की इक्वेशन जिसमें किसी एक टर्म पे, पूरे पे भी हो सकता है, मगर किसी एक टर्म पर अगर अंडर रूट मौजूद होगा तो हम कहेंगे ये जो इक्वेशन है ना, ये रेडिकल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? रेडिकल इक्वेशन। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, या मैं लिखूं 5y इज इक्वल टू 3। अब देखिए सबसे पहले ये एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि मैथमेटिक्स का सेंटेंस है और हर मैथमेटिक्स के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। मगर इसमें खास बात है कि इसके अंदर इक्वल की साइन है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। मगर इक्वेशन में देखें कि नीचे कौन है? नंबर है, मगर नंबर के जो पावर है, ये नंबर की जो पावर है, पावर में कौन है? ये एबीसी का अल्फाबेट है। तो मैंने बताया था कि एबीसी का अल्फाबेट को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी नंबर के पावर में, नंबर के एक्सपोनेंट में अगर वेरिएबल होगा तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसमें भी देखें ये जो मैथमेटिक्स की इक्वेशन है इसके अंदर पावर में कौन है? वेरिएबल मौजूद है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर में, जिसके एक्सपोनेंट में अगर वेरिएबल मौजूद होगा, वो एबीसी का अल्फाबेट होगा, तो हम कहेंगे ये जो इक्वेशन है ना, ये आपकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, लेट्स सपोज साइन हो, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, सेक थीटा हो, टेंजेंट हो, कॉट हो, कॉसेक हो, एक्सेट्रा। ठीक है, ओके जी। तो ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो तो हम उसे कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लेट्स सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब देखिए क्या ये एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि मैथमेटिक्स का सेंटेंस है। खास बात कि इसके अंदर इक्वल है, तो कौन हुई? इक्वेशन। इक्वेशन में भी कौन सी? क्योंकि इसके अंदर जो है वो कौन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर किसी मैथमेटिक्स के जुमले में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लेट सपोज मैं कहूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। अब आप देखें कि इसके अंदर कौन है?
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है और बराबर की साइन भी है, इक्वेशन तो वैसे ही है मगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, मौजूद है, तो हम कहेंगे ये जो मैथमेटिक्स का जुमला है ना, ये जो मैथमेटिक्स की इक्वेशन है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है। उसके बाद है रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन किसे कहेंगे? ऐसी इक्वेशन जिसमें उसी के साथ उसी का उलट मौजूद हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें उसी के साथ उसी का उलट मौजूद हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल इक्वेशन। कैसे समझते हैं? इस x के ऊपर देखें कुछ भी नहीं है, माने कौन है? 1 है, ठीक है, मगर यहां पे देखें 1/x है। अगर मैं इस x को ऊपर ले जाऊं, पहले देखें कि x के ऊपर है कुछ, इसका अंदर कुछ भी नहीं है, 1 है। तो याद रखिएगा मैथमेटिक्स में हम कभी भी जब नीचे से अगर हम किसी वेरिएबल को ऊपर ले जाएं या ऊपर से नीचे ले आए, तो होता क्या है, जो उसकी पावर है ना वो चेंज कर देते हैं। अगर प्लस होगी तो माइनस करेंगे और माइनस होगी तो प्लस करेंगे, ठीक है। ओके जी, तो ये आपका x पावर 1 सेम, ये प्लस आपका सेम। इस x को अगर ऊपर ले जाएं तो देखें पहले पावर इसकी क्या थी? पॉजिटिव थी, अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ओके, उसके बाद प्लस, इसी तरह ये देखें एक्स स्क्वायर सेम प्लस, इस x को आप ऊपर ले जाएं, यहाँ पे x की जो पावर है, x की जो एक्सपोनेंट है वो प्लस का है, अगर ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा, इक्वल टू 5। अब देखें ऐसी इक्वेशन क्यों? क्योंकि इक्वल की साइन है। खास बात कौन है कि जो भी वेरिएबल है उसी के साथ उसी का उलट मौजूद है, उसी के साथ उसी का रेसिप्रोकल मौजूद है। तो अगर किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल के साथ किसी चीज के साथ अगर उसी का रेसिप्रोकल मौजूद होगा, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक बात और मुझे समझानी है, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि भाई ये जो मैंने लिखा है, लेट्स सपोज अगर मैं लिखूं 5x + 2 = 0, ठीक है, या खाली लिख रहा हूं 5x + 2। जिस तरह देखिए अगर कोई फैमिली होती है तो हर फैमिली में या हर घर में जो रहने वाला बंदा होता है उसको हम क्या कहते हैं? फैमिली मेंबर कहते हैं ना। तो जो भी मैथमेटिक्स का सेंटेंस होता है उसमें हर बंदे को, चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो, किसी भी तरह का हो, उसके ऊपर अंडर रूट हो, ना हो, पॉइंट्स में हो, अपॉन में हो, हर बंदे को हम क्या कहते हैं? ट्रम। क्या कहते हैं? ट्रम। जिस तरह देखें ये आपकी क्या है? ये आपकी ट्रम है, ये भी आपकी क्या है? ट्रम। तो मैं कहूंगा इस मैथमेटिक्स के पूरे जुमले के अंदर कितनी ट्रम्स हैं? 1 2 ट्रम्स हैं। मैं कहूं मुझे ये बताएं 2x + 5, इसके अंदर कितनी ट्रम्स हैं? इसके अंदर भी 2 ट्रम्स हैं, 1 2। तो याद रखिएगा ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर अगर एक ट्रम होगी, ये याद कर ले, मैं लिख लेता हूं यहां पे, ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर एक ट्रम होगी तो हम उसे कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे? मोनोमियल। ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर अगर एक ट्रम होगी तो हम कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे? मोनोमियल। और अगर 2 ट्रम्स मौजूद होंगी तो याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर एक ट्रम मौजूद है तो मोनोमियल। ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर 2 बंदे होंगे, 2 ट्रम्स होंगी, तो हम उसे कहेंगे बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल। और ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर 3 ट्रम्स होंगी तो उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। और ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसमें मोर देन वन ट्रम, इसके अंदर एक से ज्यादा ट्रम होंगी तो हम उसे कहेंगे मल्टीनोमियल। क्या कहेंगे? मल्टीनोमियल। जिस तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं ये जो मैथमेटिक्स का सेंटेंस है इसके अंदर कितनी ट्रम्स हैं? 1 2 3, तो ये कौन है? ट्राइनोमियल। इसके अंदर कितनी ट्रम्स हैं? 1 2 3, ट्राइनोमियल। 1 2 3, ट्राइनोमियल। इसके अंदर देखें 1 2 3, ट्राइनोमियल। इसके अंदर देखें 1 2 ट्रम्स हैं तो कौन होगा? बाइनोमियल। इसके अंदर 2 ट्रम्स हैं, 1 2 ट्रम्स है तो कौन हुआ? आपका बाइनोमियल हो गया, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा, अपने दोस्तों में फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।